संकट में डाल रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, परेशानियां हो रहे हैं, लोग बहुत संकट में हैं। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना परमेश्वर ने लेकर आया है, लेकिन यदि आप इतिहास को पढ़े, परमेश्वर की वचन को पढ़े, हमेशा जब कभी लोग परमेश्वर से चला गया, कलीसिया या प्रभु के लोग परमेश्वर को भूलने लगा, दुनिया पाप में डूबने लगा, जब परमेश्वर को भूलने लगा, अपनी मन मर्जी पर जब लोग जाने लगे, ये दुनिया पाप की अधीनता में है, अंधकार की अधीनता में है। बीमारियां, विपत्तियां, आपत्तियां परमेश्वर होने देता है, परमेश्वर होने देता है। परमेश्वर का दंड जो संसार पर परमेश्वर भेजने जा रहे हैं, वो कोरोना के समान नहीं होगा, वो अति भयंकर होगा। यदि इसके संबंध में आपको पढ़ना है, आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ना है, खासकर जब आप 16 अध्याय वगैरह प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे। कोरोना तो सभी को नहीं मार रहा, सभी असर नहीं है, कुछ लोगों को, और सभी नहीं मर रहे। अभी मेरे ख्याल पर लगभग कितना 22 लाख लोग कुछ मरा है, जबकि सन 19,000 में जो काला प्लेग महामारी आए थे, करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे, तब भी दुनिया पूरा असर नहीं पड़ा था। जब आप कहते हैं परमेश्वर की ओर से है, ये इस प्रकार नहीं होगा। वो पूरा दुनिया में सभी मनुष्य को, कोई भी नहीं बचेंगे, सभी उसकी असर से होकर जाना पड़ेगा। कारण परमेश्वर का भयानक प्रकोप का दिन संसार पर आने वाला है। क्यों? क्या परमेश्वर खुश रहते हैं लोगों को दंड देकर? क्या परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर हंसते रहते हैं कि इंसान दर्द में पड़कर? ना, कभी नहीं। आज परमेश्वर रो रहा है, आज परमेश्वर मनुष्य को प्यार किया है, इतना प्यार किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया है, संसार में भेज दिया, ताकि मानव जाति आने वाले परमेश्वर की प्रकोप से बच जाए और मानव की उद्धार हो जाए। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर की योजना को टुकराते हैं, परमेश्वर से चले जाते हैं, पाप, अधर्म इस दुनिया के संसार अर्थात अंधकार की जो स्वामी शैतान की साथ देते हैं। परमेश्वर धर्मी है। धार्मिकता कैसे बैलेंस करता है? धार्मिकता का मतलब एक तरफ नहीं है। धार्मिकता का मतलब दंड, गलती का दंड जरूर सजा देना है, नहीं तो धर्मी नहीं है। और परमेश्वर इसलिए धर्मी है, वो जरूर पाप का दंड देंगे। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। मैं विषय पर नहीं आ रहा, लेकिन आपको कुछ बात समझ जाकर मेरे विषय पर आ जाऊंगा। तो परमेश्वर यदि धर्मी है, तो पाप का नजरअंदाज अंदाज परमेश्वर कर नहीं सकते। तो परमेश्वर एक तरफ बैठकर गलती करते हुए देखे बैठे, तो वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर की इच्छा यह है सभी उद्धार को प्राप्त करें, सभी बच जाए, सभी परमेश्वर को जाने। और आज रास्ता खुला है, इसलिए यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, और जो मेरे पास आते हैं वो कभी नाश नहीं होंगे, और उनके ऊपर मृत्यु का
होंगे। तो ये मत सोचो कोरोना परमेश्वर की दंड है, कोरोना पाप की फल है। परमेश्वर का दंड सारे संसार के ऊपर होगा, सारे मानव जाति के ऊपर होगा। लेकिन उसके पहले जो प्रभु को जानते हैं, जो विश्वासी है, जो कलीसिया के अंतर्गत है, उसको प्रभु उठा लिया जाएगा। उस दंड से कलीसिया बच जाएगा। मैं और आप उसके पहले इस संसार से उठा लिया जाएगा। और लेकिन आज जो कुछ विपत्तियां विश्वासियों के ऊपर भी आते हैं, पादरियों के ऊपर भी आते हैं, अविश्वासियों की ऊपर भी आते हैं, उसका कारण यह है, यह दुनिया पाप की अधीनता में है और इस दुनिया की छुटकारा नहीं हुआ। तो जो कुछ अभी हो रहा है पाप का फल हो रहा है, और वो हुआ है इतिहास में, अभी हो रहे हैं। यदि प्रभु की आगमन की देरी है और हो जाएंगे और उसमें सभी का असर पड़ेगा। लेकिन विश्वासियों का, कलीसिया का, प्रभु के लोगों की एक सच्चा आशा, एक उम्मीद है। हमारा एक क्या कहना चाहिए, गहरा आशा है, एक धन्य आशा है। वैसा वचन कहते हैं, धन्य आशा, एक लिविंग होप, मतलब जिंदा आशा है। प्रभु यीशु मसीह की आगमन के पहले जो कुछ भी इस शरीर से होता है उससे मुझे कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की, परवाह करना, चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है। लोग भाई के अंदर है। कल रात भी आधी रात मैं बहुत लेट सोता हूं, लेकिन जैसे सोया इंडिया से फोन आया प्रार्थना के लिए, और पास्टर जी डरा हुआ है, नींद नहीं आ रहा। और वहां पर दिन की समय, यहां पर आधी रात का समय है। पता नहीं दिन में वो क्या सो रहा है, मुझे तो रात में सोने नहीं दे रहा है। तो बता रहे दिन में कि पास्टर जी डरा हुआ है, भाई के अंदर है, शरीर में यह है वो है, ऐसा लग रहा है मुझे कोरोना है। नहीं तो कोरोना तो क्या हो गया है। यदि प्रभु चाहे, प्रभु जिंदगी दिया है, प्रभु का जो योजना आपके ऊपर है वो कोई भी कोरोना छीन नहीं सकता। तो आप पूछेंगे फिर जो पादरी लोग और जो विश्वासी लोग, जो लोग चला गया है, उनका क्या हो गया? उनका जिंदगी का सेवा समाप्त हुआ। परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया। वक्त मेरा भी आएगा, पता नहीं आज, नहीं तो कल, नहीं तो दो साल बाद, पता नहीं, किसको क्या मालूम। लेकिन एक विश्वासी के लिए भाई इस बात का होना है कि आज मेरा प्राण मुझसे निकल जाए, क्या मैं प्रभु के पास होगा, या मैं रह जाएगा अनंत जीवन से, स्वर्ग से, जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है, जो स्वर्ग की आशीष परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, क्या उससे मैं छूट जाएगा? उससे प्रति किसी को डर नहीं है, उसके प्रति कोई चिंता ही नहीं करता है। हमारी चिंता केवल इतना है, कैसे भी हो ये पाप भारी संसार में जिंदगी खींचना है। मैं आपको नहीं डरा रहा हूं, हकीकत बता रहा। सच्चाई का सामना करो, गलत झूठ भावना के अंतर्गत मसीही जिंदगी मत बिताओ, क्योंकि मसीही जीवन केवल इस संसार की जिंदगी नहीं है, और हमारी विश्वास की जिंदगी इस संसार के बावजूद शुरू होते हैं। ये संसार में नहीं हो रहा, मुसाफिर है। मुसाफिर उर्दू शब्द फिरता डका, और कह सकते हैं एक परदेश, परदेशी हो मैं हो रहा। जानते हैं एक तीर्थाटक एक जगह पर बने नहीं रहते, एक परदेशी
उस देश में हमेशा नहीं रहते हैं। कनाडा में अभी मैं परदेशी हूं, मैं कनाडा के निवासी नहीं हूं, और मेरा तो जल्दी खत्म है। मेरा यहां का मतलब धरती का मेरा नागरिकता भारत में है। तो चाहे जब मेरा विषय खत्म हो जाएंगे 2 साल 3 साल जितना भी साल हो, मुझे यहां पर भारत में आना है। लेकिन वो संसार की बात, जिंदगी की बात आते हैं। मैं और आप धरती के लिए केवल नहीं बनाया हुआ, हम 2 संसार के लिए बनाया हुआ। धरती पर 7 70 वचन कहते 7 या 70, यदि 80 90 मिल गया, मानो आपको एक्सटेंडेड लाइफ मिल गया, थोड़ा और प्रभु ने एक्सटेंशन दे दिया। बस उतना ही है इस संसार की जीवन। उसके बाद मैंने बताया मनुष्य 2 संसार के लिए बनाया गया है। इस संसारिक जिंदगी बस थोड़ा समय का, वचन कहता है उसका फल जो है, उसका जो सारांश है, द समरी ऑफ दिस लाइफ, कष्ट, संकट और क्लेश, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे आप धनवान हो या गरीब, चाहे आप कितना पढ़े लिखे हो या अनपढ़, चाहे आप महल के निवासी हो या झोपड़ी के, पूरा सारांश जिंदगी का ले लो। आप जो खुशी करते क्या वो खुशी है? आप जो आनंद करते हैं क्या वो आपका जिंदगी का सही आनंद है? यदि है तो कितना समय तक? जब तक तंदुरुस्ती है, या जब तक पैसा हाथ में है, या जब तक सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक करप्टेड मतलब एक बुरा बिगड़ा हुआ संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। और इसलिए हमें अपनी जिंदगी, यदि इस संसार में जन्म लिया तो एक दुनिया की जिंदगी हो गया। लेकिन मैंने बताया 2 संसार के लिए सभी धर्म इस बात की सिखाते हैं विभिन्न दृष्टिकोण से। तो दूसरा जिस जगह पर हमें रहना है वो थोड़ा समय का नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा अविनाशी है, उसको नाश नहीं हो सकता। और हमारे जो दूसरी निवास स्थान परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ रहने के लिए बनाया था। मनुष्य बिगड़ गया, खो दिया, नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में वह रहने नहीं पाया। फल खाने से नहीं, फल खाना केवल एक वजह था। असली ये तो यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन किया, जिसको हम कहते हैं पाप, जिसको हम कहते हैं पाप। पाप का अर्थ क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन किया करना, और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। नहीं हो रहा, सारे मानव जाति उस पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ। तो परमेश्वर चाहता है मनुष्य को वापस प्रभु के पास, या परमेश्वर अपने पास में बुला रहा। और जब मैं और आप 2 संसार के लिए बनाया गया है, तो परमेश्वर चाहता है मैं और आप परमेश्वर की संग रहा। और उसके लिए बहुत आयतें हैं। मेरा विषय यह नहीं, मैं आपको केवल मेरा विषय का एक परिचय करवा रहा हूं, क्योंकि इन दिनों में प्रचार में नहीं करने जा रहा है, मैं आपको कुछ शिक्षाएं देने जा रहा हूं, कुछ क्लासेस वचन की देना चाहता है। इसलिए मैं आगे बढ़ने के पहले, यदि हो सकते हैं आप अपना बाइबल को पास रखना,
एक नोटबुक रखना, एक पेन आपके कलम आपके हाथ में होना, जो रेफरेंस बता रहे पूरा रेफरेंसेस आपको लिखकर रखना है और पढ़ना है, क्योंकि मसीही जिंदगी ये ऊपर की जिंदगी से हमें नीचे जाना है। इसका मतलब क्या है? ऊपर की जिंदगी यह है, बस मुझे चंगाई चाहिए, मुझे जरूरत पूरा होना चाहिए, बेटी की शादी होना चाहिए, घर की समस्या दूर होना चाहिए, और मेरा बिजनेस अच्छा होना चाहिए, और बीमारियां चले जाना चाहिए, और इस संसार में मुझे सुखी जीना चाहिए। वही बहुत लोगों की विचार है मसीही जीवन के विषय में, बहुत विश्वासियों का भी। और इसलिए मैं ऊपर ही ऊपर चल रहा है। उसका आपत्ति क्या है? उसका आपत्ति यह है, जैसे एक तूफान आ जाएगा, जैसे संकट आ जाएगा, जैसे परेशानियां सामने आएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए बहुत विश्वासी आकर चले जाता है। और कितने लोग विश्वास में आए, उसमें कितने लोग आज स्थिर रहा। और आप अपनी कलीसिया का ही बात लें, कितने लोगों को वहां पर बपतिस्मा दिया था, और कितने लोग आज विश्वास में है। कारण यह है, वचन की गहराई पर नहीं है। और वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की वचन में जड़ पकड़ना है, हमारा जड़ वचन के अंतर्गत होना। केवल पास्टर की प्रचार में कुछ इमोशन, मतलब हमारी भाव में आकर कुछ गीत, संगीत, ताली, आराधना और कुछ शब्द बनाना, इस पर नहीं है मसीही जीवन। मसीही जीवन में यह है, उसका एक भाग है, लेकिन मसीही जिंदगी वो नहीं है। इसलिए प्यारों, इन दिनों में वचन की सच्चाई पर आ जाओ। ये मत सोचो कि मेरा विषय पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा की ओर चले जाऊंगा। कुछ लोगों का क्या विचार है पवित्र आत्मा की मतलब बस ताली बजाना, कुछ गीत गाना, कुछ अन्य भाषा बोलना, बस। वो नहीं है। पवित्र आत्मा की जिंदगी वो नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के संबंध में आपको जानकारी नहीं है। और मैं जो विषय पर वापस आ जाऊं, जब दो दुनिया के लिए मुझे और आपको बनाया गया, या तो परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के साथ हम रहा, तो परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर हम आना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है और पापी इंसान परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। इसलिए हमारी पाप की पहले शुद्धिकरण होना चाहिए, पाप से छुटकारा होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमें मानना है कि मैं पापी हूं। जब तक मैं इस बात को कबूल नहीं करते, स्वीकार नहीं करते कि मैं पापी है, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे मैंने कौन सा पाप किया है? वचन कहता है सभी ने पाप किया है, धर्मी कोई नहीं है। सब पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है, और धर्मी एक भी नहीं। और भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे कि परमेश्वर को खोज करने वाला कोई है? कोई नहीं। सभी अपनी मार्ग पर फटक गया है। तो सारे मनुष्य धरती पर जन्म लेते हैं वो पापी है, लेकिन उस पाप से छुटकारा के लिए परमेश्वर रास्ता बना लिया। पुराना नियम में वे बलि चढ़ाना था। हर बार एक एक पाप जब करते हैं, एक एक मेमना या कबूतर या बैल या गाय या भेड़ या बकरी, किसी को जाकर उसके ऊपर हाथ रखकर यह कहना था मैंने पाप किया है, और इस निर्दोष जानवर के ऊपर मैं अपने पाप डाल रहा हूं, और उसको वध किया जाता था और उसकी लहू बहाया जाता था, और वो मेमना मेरे लिए, आपके लिए वध किया जाता था। इस प्रकार
उस समय का पाप का छुटकारा होता था। तो इसलिए पुराना नियम जब आप पढ़ेंगे, बार बार देखते हैं ये बलि वो बलि, और इसको बलि चढ़ावो, इस समय में बलि चढ़ावो, और हर समय बस यही, और कोई भी व्यवस्था की मांग पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यवस्था हमेशा मुझे और आपको दोषी ठहराता था। जब कभी आप व्यवस्था को उल्लंघन करते, व्यवस्था करते थे, तो दोषी है, और उस दोष से, उस पाप से कैसे छुटकारा पाए? बस बलि चढ़ाओ। तो सुबह पाप किया, सुबह बलि चढ़ाओ। दोपहर को पाप किया और व्यवस्था दोषी कर रहा है कि तुमने मेरा व्यवस्था को उल्लंघन किया है, तो अब क्या करें? लाओ एक मेमने को। और शाम को पाप किया है और व्यवस्था अगर कड़ा करेंगे, तूने उल्लंघन किया है, तो आप क्या करें? लाओ एक बैल को। अगला दिन अब पैसा नहीं, बैल नहीं, तो कम से कम लाओ एक कबूतर को। मतलब ये जो साइकिल है, ये घूमते रहे, लोग परेशान हुए। व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी धर्मी नहीं बनते थे, कोई भी धर्मी होते नहीं थे। इसलिए पुराना नियम के अंदर धार्मिकरण की जो प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल और कठिन। विषय से नहीं हटना आप लोग। हम दो संसार के लिए बनाया गया है। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के साथ रहे। धरती के संबंध में मैंने कल दिया, पहला जो इस संसार में रहना, वो संकट, कष्ट, क्लेश, चाहे पैसा हो, धन हो, जो कुछ भी हो, आपकी आखिरी में सब कुछ आप जोड़ो, काटो और आंसर मिलेंगे। संकट, कष्ट, बीमारी, दुख, और सबसे अंत में लाभ कुछ भी नहीं। पौलुस कहते हैं मरना मेरे लिए लाभ है, लाभ मृत्यु। कुछ समझ में आ रहे आप लोग? बीच बीच में हाथ उठाना, यदि हाथ समझता नहीं है तो भी हाथ उठाना। हालेलुया। तो इस संसार की जिंदगी की जो समरी अकाउंट करने वाला जानते हैं कि काट कूट कर और एडिशन करो, माइनस करो और डिवीजन करो, लेकिन इंसान की जिंदगी की आखिरी सम जो है आएंगे संकट, दुख, बीमारी, कष्ट, क्लेश, और सबसे लास्ट आएंगे लाभ। वो लाभ क्या है? मृत्यु। वो लाभ मृत्यु है, क्योंकि वचन वही कहते हैं ना, मरना मेरे लिए लाभ। मतलब संसार की जिंदगी की आपका लाभ है मृत्यु। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं मृत्यु के लिए। अन्यथा कितने हजार साल ये संकट, ये दुख, ये महामारी, ये परेशानी, और इसी में हम इस पहिया में ऐसा घूमते 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 रहना है, कभी कोई अंती नहीं होना था। प्रभु का धन्यवाद है, कम से कम मृत्यु एक छुटकारा है, वो अलग सब्जेक्ट है। हर मसीह में यही सिखाते हैं ना। हम हिंदू धर्म को देख के उनका दृष्टिकोण अलग है। तो मरने के बाद तो जिंदगी है, या तो आप वो जिंदगी का जो साइकिल है, रीबर्थ, पुनर्जन्म की, आप हो सकते हैं सीटी बन जाएंगे, या बंदर बन जाएंगे, या सांप बन जाएंगे, या इंसान बन जाएंगे, कुछ ना कुछ आप बनेंगे। इसका मतलब इसके बाद एक जिंदगी है, वो भी विश्वास करता है। और मुसलमान भाई लोगों को यदि आप सोचे तो उनका भी वही विश्वास है ना कि स्वर्ग है, नरक है, और स्वर्ग उनके लिए बस शारीरिक है। वहां पर कुंवारियां मिलेंगे, आपको वाइन मिलेंगे, और जो कुछ आप चाहे स्वर्ग में आप करो। तो वो उनका दृष्टिकोण है। और बुद्धिस्ट, मुस्लिम को आप देखें, उनका थोड़ा सा फर्क है। हाँ, रिसाइकल, रीबर्थ, उनका भी पहिया चलते रहेंगे कितने साल, करोड़ों 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 जन्म के बाद। यह जन्म कभी खत्म नहीं होता। द साइकिल ऑफ बर्थ, वो जाते रहेंगे, और अंत में आप निर्वाणा,
उद्धार को पाएंगे। मुरवाना क्या है? मुरवाना मरवाना नहीं है, मुरवाना इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी नहीं रहते हैं, आप बिल्कुल हवा बन जाते हैं। यू बिकम वेपर, भाप बन जाता है। जब आप कुछ भी नहीं होते, उद्धार हो गया। तो मतलब मैं कहने का मतलब है, हर मनुष्य में यह विचारधारा है, लेकिन मसीहत का, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हमें सत्य का मार्ग जब दिया गया, संसार की सरदार ने पट्टी डाल दिया और इन सारे विचारधाराओं को लेकर सच्चाई को वे न देखे समझे। हकीकत है, परमेश्वर हमें दो दुनिया के लिए बनाया, तो इस संसार की लाभ मृत्यु से खत्म होता है और फिर परमेश्वर चाहता मैं और आप परमेश्वर के साथ निवास करें। इसलिए हमें उद्धार पाना है, हमारा छुटकारा होना है, और इसलिए परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया है। वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई उनके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। और आज विश्वासियों, हम जब यीशु के ऊपर विश्वास किया, हम मृत्यु को, मतलब हमारा इस दुनिया की पहला, जो मैंने बताया ना, दो संसार का, पहला संसार का जिंदगी में केवल नहीं, हमारी अगले संसार का, अगले जीवन का पासपोर्ट हमारे पास मिल गया है। हालेलुया। लेकिन हमें इस उद्धार को अपने जीवन के अंदर बनाया रखना है, और इस उद्धार को बनाया रखने के लिए हमें परमेश्वर कौन है इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को बाइबल की, परमेश्वर के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि सीखना ही नहीं चाहता है। हर संदेश में बस आशीष आश्चर्यकरम, आशीष आश्चर्यकरम, इसको छोड़कर कोई शिक्षा ही नहीं हो रहा। अरे आशीष आश्चर्यकरम कहां के लिए है? मैंने बताया, लाभ मृत्यु, संसारिक जिंदगी, तो यहां के लिए है ये आशीष और आश्चर्यकरम। और मूर्ख मत बनना यहां से समाप्त नहीं हो रहा है मेरा और आपका जीवन। और हमें सोचना है, हमें जीना है, हमें रहना है, और हमें जड़ पकड़ना है उस वचन के अंतर्गत जो हमें अनादि परमेश्वर के पास अपनी जिंदगी के लिए अब तैयार कर रहा है। बुद्धिमान वो है जिन्होंने अपने घर की नींव चट्टान पर डाल दिया है। हालेलुया। वो चट्टान मसीह यीशु है। इसलिए परमेश्वर की वचन की अंतर जड़ पकड़ते जाना। इसलिए मैंने बताया, अब शनिचर तक ये क्लास बने रहेंगे। आप केवल केवल सुनने के लिए नहीं बैठना, लिख कर लेना। हर एक पॉइंट में जो आपको बताने जा रहे हैं, आप उसको एक नोटबुक रखना, एक कागज रख, कुछ रखो, बाइबल अपने पास रखो। मोबाइल बाइबल नहीं, सभी के पास ये बाइबल होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल बाइबल से उत्तम ये लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है। और इस वचन को अपने पास रखिए और हर आयत को लिखिए। यदि कुछ शक आपके पास आएंगे, जरूर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को जानते हैं, आप मुझे उस सवाल भेजिए। मैं कल यदि प्रभु में आया उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। तो सबसे पहले हम पवित्र आत्मा के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, और मसीही जिंदगी पवित्र आत्मा में किस प्रकार हमें बिताना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए, पवित्र आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा है कौन?
कुछ लोगों के विचार है पवित्र आत्मा का मतलब सामर्थ्य है। पावर इज द होली स्पिरिट। सामर्थ्य नहीं है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है। यदि सामर्थ्य है पवित्र आत्मा तो हवा पवित्र आत्मा है। अरे हवा के अंदर कितना सामर्थ्य है, आंधी तूफान के अंदर कितना सामर्थ्य है। यदि सामर्थ्य पवित्र आत्मा है, बिजली पवित्र आत्मा है। जरा से छू कर देख लो कितना सामर्थ्य उसके अंदर है, कोई नहीं छूना। और पवित्र आत्मा केवल सामर्थ्य नहीं है, हाँ पवित्र आत्मा में सामर्थ्य है। तो सबसे पहले हमें जानना है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मैं जानता हूं कुछ लोग नया है, कुछ लोग विश्वास में नहीं, कुछ लोग पुराना है। तो आपके अंदर ये सवाल आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो पिता परमेश्वर कौन है। यदि आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल परमेश्वर का वचन परमेश्वर को एक ही परमेश्वर, हमारे लिए 2 या 3 परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक है। और उस परमेश्वर का नाम सबसे पहले उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का पहला पद में दिया गया। जब मैं पढ़ने बताएंगे कोई ना कोई तैयार रहना, जिनके पास आते हैं साथ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैं बताएंगे तभी। तो उत्पत्ति पहला अध्याय की पहला पद में आप सब जानते, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं, आदि में परमेश्वर। तो बाइबल परमेश्वर को, क्योंकि विभिन्न विचारधारा है ईश्वर के संबंध में। जैसे मैंने बताया हिंदू धर्म के अंदर परमेश्वर का एक अलग विचारधारा है, सब कुछ परमेश्वर है, सभी में परमेश्वर है और सभी परमेश्वर है। और मुझ में, हवा में, आंटी में, मिट्टी में और परमेश्वर है, और वो सभी ईश्वर भी है। और मुझ में ईश्वर है और मैं ईश्वर है। और एक ऐसे समय आएंगे मेरा ये पूरा रीबर्थ के बाद अंत में ब्रह्म में मैं बन जाएंगे, तो मैं ब्रह्मा बन जाएंगे, मैं ईश्वर बन जाएगा। तो वो उनकी विचारधारा है। लेकिन बाइबल जब परमेश्वर के, पवित्र आत्मा परमेश्वर है करके जब बताएंगे, आपको सबसे पहले परमेश्वर की व्यक्तित्व को समझना चाहिए। उसके लिए बाइबल के परमेश्वर कौन है, इसको आपको समझना बहुत अनिवार्य है। तो एलोहीम जो शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि पुराना नियम इब्रानी भाषा में और नया नियम यूनानी और आरामी भाषा में लिखा गया है। तो जब एक भाषा में कुछ लिखा जाता है, दूसरी भाषा में विवर्तन करते समय विवर्तन में बहुत परेशानी आता है। कुछ ऐसा शब्द है जिसके लिए कोई दूसरी भाषा में शब्द ही नहीं मिलेंगे। और जैसे अफ्रीका में एक भाषा है, उनके लिए शब्द कोई शब्द नहीं है, मतलब साफ बिल्कुल शब्द। और बाइबल में एक वचन ऐसा है, तुम्हारा पाप कितना भी लाल रंग का हो, हिम के समान शैवत बनाऊंगा। तो उनके लिए हिम नहीं है, बर्फ उनके लिए है नहीं है, स्नो नहीं है उनके पास, न शैवत शब्द उनके पास है। तो उनके पास है नारियल का कलर सफेद है। तो उन्होंने विवर्तन किया, कितना भी लाल रंग का पाप हो तो नारियल के समान शैवत किया जाएगा। इसका कारण क्या है? कारण इब्रानी भाषा से और उनकी भाषा में विवर्तन करने के लिए शब्द नहीं है। तो हमारी सभी भाषा के अंदर सीमाएं हैं विवर्तन के लिए। इसलिए
बहुत डॉक्ट्रिन्स उपदेश में भी लोग अपने विचारधारा में इसलिए जाते हैं क्योंकि जैसे एक इब्रानी शब्द है उसका अलग मतलब और अर्थ को हम निकाल सकते हैं। तो अब यलोही शब्द आ जाए जहां पर परमेश्वर शब्द इस्तेमाल किया गया बाइबल के अंदर, उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद में बाइबल शुरू होता है परमेश्वर से। तो सब कुछ परमेश्वर से शुरू होना है, आरंभ परमेश्वर, और मैं उसके विषय में बाद में आएंगे। तो यलोहीम परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है इस इब्रानी भाषा में यलोहीम बताया गया। तो यलोहीम दो शब्द है एक्चुअली, यल वो एक वचन है, सिंगुलर फॉर्म, वो एक वचन है, लेकिन उसी के अंदर यलाह यल एक वचन, यलाह ELAH यलाह ये एक बहुवचन है। ध्यान से सुनना, बेदारी का मीटिंग नहीं है, कोई अब अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं, समझने के लिए कोशिश करो, यदि जानता नहीं है लिख कर रखो। और यलोहीम जब परमेश्वर उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद में दिया गया, यला एक वचन के अंतर बहुवचन इस्तेमाल किया गया, मतलब वो नाम तो एक है लेकिन उसी नाम के अंतर्गत बहुवचन मतलब एक से अधिक व्यक्तित्व है। तो बाइबल के अंदर जब परमेश्वर शब्द इस्तेमाल किया गया, परमेश्वर एक है, हमारा परमेश्वर एक है। आप पढ़िए कोई भी व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 4 पद, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 6:4 6 का 4। जिनको मिल रहा पढ़ना माइक अनम्यूट करके। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके। ना, आप गलत पढ़ रहे हैं। व्यवस्था विवरण, इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा कितना परमेश्वर है? एक है, वो एक ही परमेश्वर है। इस्राएली हर दिन कम से कम 6 बार इसको कहना पड़ता था, जिसको शेमा कहते हैं। शेमा उनका प्रार्थना है, 6 बार कम से कम यह प्रार्थना करना पड़ता था। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा एक है और हमारा एक ही परमेश्वर है। तो हमें कितना परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है। लेकिन मैंने बताया यलोहीम जो शब्द है वो है परमेश्वर शब्द। इसका मतलब उस एक परमेश्वर के अंतर्गत 3 व्यक्तित्व है, 3 अलग व्यक्तित्व है। और वो व्यक्तित्व है जिसको हम कहते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और ये थोड़ा मेरा और आपकी बुद्धि में परमेश्वर को समझना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसका परमेश्वर के संबंध में एक, जबकि पिता के संबंध में बताया गया, पुत्र के यीशु मसीह के संबंध में बताया गया और पवित्र आत्मा के संबंध में बिल्कुल साफ बताया गया और परमेश्वर कहा गया। लेकिन ये जो मिलन है जिसको हम ईश्वरीय सम्मेलन और जिसको स्रोत एक ही है, वन सोर्स,
और तीन व्यक्तित्व एक में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और परमेश्वर एक और तीन व्यक्तित्व में बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर, और वो परमेश्वर को बाइबल प्रकट करता है। और तब बहुत सवाल आते हैं, हम किससे प्रार्थना करना, पिता से प्रार्थना करना, यीशु मसीह से प्रार्थना करना, या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। भाइयों बहनों, आप किसी से भी प्रार्थना करो, प्रार्थना किससे है? परमेश्वर से। तीन ईश्वर नहीं है, लेकिन बाइबल का एक नमूना है। यीशु मसीह ने नमूना बताया, पिता से पुत्र के नाम में पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करो। समझ गया? पिता से पुत्र के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो। तो ये मत सोचो जैसे हम जानते हैं किसी किसी धर्म में एक को खुश करो तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो वो सताएगा, तो उसको खुश करो तो तीसरा नाराज हो जाएगा। अब उसको मोमबत्ती चढ़ाओ और उसको दूध चढ़ाओ, तो यहां पर और कोई बैठे हैं, वो और कुछ मांगेगा, नहीं तो वो गुस्सा है, तो एक पैसा छीन लेगा, एक पैसा देगा। और किससे खुश करे? मसीही जीवन में ऐसे बिल्कुल आपके मन के अंदर नहीं आना, अरे मैं पिता से प्रार्थना की, यीशु मसीह गुस्सा हो गया। तीन ईश्वर है नहीं है, हमें एक ही ईश्वर है। वो परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में, बाइबल की अंतर तीन व्यक्तित्व में अस्तित्व है। पता नहीं अस्तित्व आपको कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक्सिस्टेंस, तो वो परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में वो प्रकट है। तो परमेश्वर है क्या? तो अब पिता परमेश्वर के संबंध में आप अधिकांश जानते हैं, और यीशु मसीह के बारे में भी बहुत कुछ हम जानते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा के विषय में आना है। हमें पवित्र आत्मा के संबंध में सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए, पवित्र आत्मा हवा नहीं है, पवित्र आत्मा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पवित्र आत्मा बिजली जैसा नहीं है, पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा केवल हिलना जुलना और ताली बजाना ये नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। गलत मत समझना, तो मैं ताली बजा रहा, क्या यह गलत है? नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है इसलिए ताली बजा रहा। अब शरीर हिल रहे जुल रहे, क्या यह गलत है? यह दुष्ट आत्मा है, यह दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा आपको जांचना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा जब आएंगे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से आप हिल रहा, लेकिन पवित्र आत्मा ये हिलना नहीं है। कुछ लोगों के यही विश्वासियों के गलत विचार है, बस हिलते रहो, पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा के बारे में आपको क्या जानकारी है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इस बात को पहले जानिए। तो आप बताएंगे पास से सब थोड़ा और मुझे समझाओ। ठीक है, मैं समझाऊंगा। अभी मेरे ख्याल पर 10 बज गया है, मैं शुरू भी नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है। ठीक है, जितना जो लोगों को नींद आ रहा है आप चले जाना, मुझे तो दिन है, मुझे तो सोना ही नहीं है अभी, तो कोई परेशानी मुझे तो नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी समाप्त करूंगा, लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन देकर हमें, यदि प्रभु की आगमन, हमारे चर्च में भी हर रोज प्रार्थना चल रहा है और हमारी बहनें 21 दिन की उपवास में है, आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे, दिन रात प्रभु की चेहरा हम भी ढूंढते रह रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। नागपुर में भी प्रार्थनाएं हो रहे और शिवनी में भी, और पूरा दुनिया की
और कारण क्या है? हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। वही हमें स्वतंत्र कर सकते हैं, वही हमें बचा सकते हैं। और केवल इस संसार के लिए नहीं प्यारो, हमारी अनंत जीवन के लिए भी। मैं रहे मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हालेलुया। क्योंकि मैं मसीह यीशु में हूं। और जिनके विषय में मैं कह रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो परमेश्वर आज मेरे अंतर, वो पवित्र आत्मा वास कर रही, इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए मैं आनंदित हूं। क्योंकि मुझे चलाने वाला कोई अशुद्ध आत्मा नहीं है। आज सुबह सुबह मुझे फोन मिला, पास्टर जी दुष्ट आत्मा आ गया। मैंने बताया भाई कितने साल हो गया बपतिस्मा लेकर? इतना साल हो गया, अभी भी दुष्ट आत्मा, कोई छुटकारा नहीं हुआ अभी तक। अरे ये दुष्ट आत्मा आत्मा समय पवित्र आत्मा कहां गया? क्योंकि दोनों तो वास नहीं कर सकता। तो दुष्ट आत्मा आने का मतलब यह है तुमने पवित्र आत्मा को छोड़ दिया है, जिंदगी दुष्ट आत्मा के लिए खोल दिया है। बहुत बार सच्चाई कहते समय लोगों को पसंद नहीं है, और बस छुटकारा चाहिए। और कल भी सुबह नींद से जगाएंगे, आधी रात में नींद से जगाएंगे, दुष्ट आत्मा आ गया। अरे बार बार ये दुष्ट आत्मा कैसे आ रहा है? इसका मतलब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, यदि तुम्हारे शरीर, मेरा शरीर, आपके शरीर पवित्र आत्मा की मंत्र है, तो मैं जरूर, हाँ, दुष्ट आत्मा की आक्रमण हो सकता है। उस यीशु मसीह के पास तो गया है, अय्यूब के पास तो गया है, जकरिया के पास तो गया है, दाऊद और इस प्रकार। लेकिन शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा घुस गया क्योंकि पवित्र आत्मा उनसे चला गया। मैं कभी कभी थोड़ा विषय से बाहर भी हट रहा, लेकिन मैं जानता हूं पवित्र आत्मा ये वचन मेरे अंदर डाल रहा है, किसी किसी से प्रभु की आत्मा बातचीत कर रहा है। ये दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा की जिंदगी को छोड़ दो, जिंदगी पवित्र आत्मा के लिए समर्पण करो, जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण करो। दुष्ट आत्मा आपके अंदर वास नहीं कर सकता है, आक्रमण तो कर सकता है, लेकिन उस समय आप भागने की जरूरत नहीं, आधी रात में किसी को उठाने की जरूरत नहीं, या आप किसी भी समय में उठाओ, मैं थका हुआ नहीं है, लेकिन कब तक आपको अपनी पांव पर खड़ा रहना होगा। अल्फ्रेड भैया को अभी भी दूध की निप लेकर मैं पीछे चलूं, अल्फ्रेड तू पी लो, कैसे लगेंगे? बहुत विश्वासों की हालत यह है, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, विश्वास में चर्च में आ रहा है, लेकिन जैसे शुरू है कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अभी भी पास्टर दूध की निप लेकर पिलाना पड़ता है। अरे पवित्र आत्मा यदि परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपके अंतर्वास करते हैं। और हम पढ़ेंगे आगे, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना उत्तम है। मैं जाने से किसको भेज देंगे? पवित्र आत्मा को। पढ़िए प्रेरितों का 1 अध्याय का 5वीं पद, प्रेरित 1 अध्याय 5वीं पद, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और नीचे, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु,
क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने आप प्रेरितों का काम 15 अध्याय का 5 पद पढ़ रहा है। उसका 6वां पद, 6 और 7 भी पढ़िए। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम। ओके, 8वां पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और उसका 4 पद भी, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और 4 वर्स 4, और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी 33.5 साल की जिंदगी पूरा किया, क्रूस पर मरा, जी उठा, 40 दिन तक धरती पर रहे, अपने शिष्यों को दिखाई दिया, फिर 70 लोगों को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक शिष्यों को यीशु ने दिखाई दिया। प्रमाण, काली खबर और एक खुला हुआ खबर। यीशु पुनरुद्धान प्राप्त करने के बाद सभी को प्रकट नहीं हुआ क्योंकि उसका जरूरत नहीं था, और यीशु अपने शिष्यों को प्रकट हुआ जिन्होंने यीशु को देखा, जिन्होंने यीशु के साथ चला। और प्रेरितों का काम इतिहास की पुस्तक है, नया नियम में यह कि हिस्टोरिकल इतिहास की पुस्तक है, वो प्रेरितों का काम है। तो ये इतिहास डॉक्टर लूक, मतलब वो एक वैद्य था, डॉक्टर था, उन्होंने लिखा है। तो ये इतिहास बिल्कुल स्पष्ट और साफ और सच्चा है। बाइबल की खूबी यह है, बाइबल कहानी नहीं है। बाइबल अन्य ग्रंथों के समान कुछ कहानियां, पुरानी कहानियां लेकर नहीं आ रहा है। इतिहास की हकीकत को जिस प्रकार हुआ उसी प्रकार देखा हुआ लोग जिसको वो प्रमाण किया है, देखा है, और उन्होंने इस वचन को लिखा है, इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य और सच्चा है। और अब यीशु मसीह का पुनरुद्धान हकीकत है। और यीशु मसीह जाने के पहले अपने शिष्यों को उन्होंने ले गया और उन्होंने अपने शिष्यों को पहाड़ पर ले जाकर उनसे ये कहा कि तुम पिता से जो आज्ञा पाया है उसके लिए यरूशलेम में बाट जोते रहना। ये आज्ञा कौन सा है? अब मत्ती यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पढ़ना, अध्याय 16 पढ़ना। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना उत्तम है, मैं जाने से पिता से एक दूसरा सहायक को, मददगार को, ये हेल्पमेट तुम्हारे लिए मांगूंगा। अर्थात पवित्र आत्मा की विषय में बता रहे, और पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए मैं मांगूंगा और पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेज दूंगा। और जब पवित्र आत्मा आएंगे तुम्हें सारी सच्चाई पर ले चलेंगे। तो यीशु मसीह पर कह रहा है, तो पवित्र आत्मा के लिए तुम इंतजार करो। तो विषय नहीं भूलना, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और परमेश्वर का मतलब परमेश्वर को व्यक्तित्व होना चाहिए। परमेश्वर एक हवा या सामर्थ्य या शक्ति केवल नहीं है, वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है। देयर इज एन आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी ईश्वरत्व का व्यक्तित्व है।
मतलब उनका ईश्वरत्व का व्यक्तित्व एक दत्त कहानी नहीं है जिसको 100 सिर है, एक पूज है और एक पता नहीं क्या क्या है। ऐसा एक ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है बाइबल का परमेश्वर। बाइबल का परमेश्वर व्यक्तित्व है। और जब हम कहते हैं, मैं थियोलॉजी की और जैसे पिता पुत्र के विषय में मैं अब पढ़ाने के लिए बहुत सी में समय मैं उस पर छू भी नहीं सकता। जब पवित्र आत्मा के विषय में कह रहे हैं तो थोड़ा कुछ उससे मैं स्पर्श कर जाऊंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर है करके जब बताएंगे, सबसे पहले ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा आप समझने के पहले, पवित्र आत्मा की वरदान आप समझने के पहले आपको पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व को पहचाना है। वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है और उनको परमेश्वर की व्यक्तित्व है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है, केवल सामर्थ नहीं है, उनके अंदर की सामर्थ तुम तभी पाओगे जब पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है उनको तुम पाओगे। कुछ समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को जब आप स्वीकार करोगे तो उस व्यक्तित्व अपनी सामर्थ्य तुम्हें देंगे। उस सामर्थ्य से तुम गवाह बन सकते हैं, तुम मसीही जिंदगी को एक विजयी जिंदगी बिता सकते हैं। और उस पवित्र आत्मा की कार्य में यदि समय तो आपको सिखाएंगे तो वचन आप समझ सकते हैं और आपकी जिंदगी की जो अगुवाई है, आप किस प्रकार चलना है और जो गाइडेंस आपको मिलना है वो पवित्र आत्मा करेंगे। और पाप और धार्मिकता इसी का आपका जानकारी परमेश्वर की आत्मा आपको देंगे और परमेश्वर की वचन की हर सच्चाई पर आत्मा आपको ले जाएंगे। और यहां तक पुनरुद्धान की सामर्थ्य आपके अंदर से होकर इस संसार में यीशु मसीह की अधिकार को आप इस्तेमाल करने के लिए वो आत्मा आपको शक्ति देंगे। तो पवित्र आत्मा ईश्वर है, उस पवित्र आत्मा को एक व्यक्तित्व है। यदि आप पुराना नियम में पढ़े, पवित्र आत्मा शब्द केवल 2 ही जगह पर इस्तेमाल, आत्मा और पवित्र आत्मा का कार्य बहुत लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा करके 2 जगह पर ही लिखा हुआ है। एक भजन संहिता 55 में और वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, तेरा आत्मा मुझसे नहीं, सॉरी नॉट 55, 51 का 11 भजन संहिता 51:11 यहां पर लिखा है, तेरा पवित्र आत्मा को मुझसे नहीं हटाना। दाऊद की प्रार्थना है। और यशायाह नबी का 63 अध्याय उसमें उसका 10 और 11 पद में भी पवित्र आत्मा, ये 2 जगह पर ही आप पुराना नियम के अंदर होली स्पिरिट जो शब्द देखने पाएंगे। लेकिन जब नया नियम में आएंगे 90 बार 90 टाइम्स 90 बार होली स्पिरिट पवित्र आत्मा शब्द आपको देखने पाएंगे। तो सबसे पहले इस पवित्र आत्मा का मैं अभी समाप्त करूंगा, उसका जो थोड़ा सा आपको समझ आए पुराना नियम और नया नियम से। जो पुराना नियम है कादेश रूह शब्द पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया। कादेश मतलब पवित्र, अलग किया हुआ। रूह का मतलब आत्मा, श्वास, हवा। और नया नियम में जो पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द होली स्पिरिट, न्यूमा हागियोस। न्यूमा का मतलब आत्मा, रूह जैसे पुराना नियम है, और वही अर्थ है आत्मा, हवा, श्वास। और हागियोस जो शब्द है उसका कादेश शब्द से मिला हुआ है, पवित्र, अलग किया हुआ,
बिल्कुल शुद्ध और पवित्र, ईश्वरीय पवित्र, वही हागियोस की अर्थ जो कुछ परमेश्वर के लिए अलग किया जाते हैं, पवित्र किया जाते हैं, उसको हागियोस शब्द से इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा कहते हैं, न्यूमा हागियोस। यदि पुराना नियम है तो कादेश रूह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये पवित्र आत्मा, जबकि वो परमेश्वर के रूहा, परमेश्वर की श्वास है करके वचन अर्थ में बताते हैं, लेकिन व्यक्तित्व में उनको अस्तित्व है, वो व्यक्ति है और वो परमेश्वर खुद है। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही है सब कुछ सुनकर। हालेलुया। तो हम यदि परमेश्वर चाहे, यदि प्रभु नहीं आया, कल भी पढ़ेंगे, ये व्यक्तित्व में परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा व्यक्तिगत गुण में क्या क्या कर रहा है। और परमेश्वर किसी को भी यदि हम परमेश्वर कहना है तो कुछ योग्यता होना चाहिए। सभी को हम परमेश्वर नहीं कह सकता। पिछले दिन मुझे बहुत हंसी आई है, मैंने व्हाट्सएप में एक संदेश आया, किसी अभी संसार की जिंदा जो अपने आप को परमेश्वर कहते हैं, वो जाकर वैक्सीनेशन ले लिया। तो उसमें लिखा था ईश्वर को भी लग गया वैक्सीनेशन, ईश्वर को भी लग गया वैक्सीनेशन। इनको हम कैसे ईश्वर मान सकते हैं? परमेश्वर यदि होना है, परमेश्वर का कुछ गुण होना चाहिए। वो गुण क्या है? तो आप यदि प्रभु नहीं आया कल आना, जितने लोगों को आपको लाना है व्हाट्सएप पे आप भेज देना, ताकि वचन सभी को सुनना पढ़ना अच्छा लगेंगे। और जैसे मैंने बताया, आप अपना नोटबुक रखिए, अपना पेन रखिए, बहुत रेफरेंस समय लेना पड़ेगा, लेकिन आज रात्रि काल मेरे ख्याल पर ये कादेश रूह नूह और नीमा वगैरह आपको नींद में आराम से ले जाएंगे। इसलिए उस पवित्र आत्मा की गुण को याद रखिए। वही पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य के साथ आज आपके जीवन के अंतर्गत है। वो एक हवा नहीं है, वो एक सामर्थ्य नहीं है, वो एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के जो गुण है सामर्थ्य, उस सामर्थ्य से प्रेरितों के काम में लिखा है, संसार को उलट पुलट करने वाले, जब पवित्र आत्मा की ईश्वरत्व व्यक्तित्व में मेरे शरीर के अंदर निवास करते हैं, वो सामर्थ दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। कोई भी अंधकार की शक्तियों को दूर कर सकता है। किसी भी हालात को मैं सामना करने पाएंगे। और प्रभु आप सभी को आशीष दे और हम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, वचन की अंतर्गत हम उसको पढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर जी, और अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन। अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन पास्टर जी। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु महान, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस डिवाइसेस के सामने जूम के माध्यम से, अपने मोबाइल के जरिया से हो या जो कुछ भी माध्यम के जरिया से तेरी उपस्थिति में बैठे हैं खुदावंद,
हालात ऐसा बन गया है, हम एक जगह पर जमा नहीं हो सकते और परिस्थितियां ऐसा हो गया है, हमें अपनी कमरे के अंतर्गत खुदावन बैठना पड़ता है। लेकिन हम आपको धन्यवाद करते हैं, यद्यपि हम सीमित हैं, आप सीमित नहीं है खुदावन। कनाडा में इस कमरे के अंदर आप हैं, सिवनी में हर घर के अंदर तो है, नागपुर में हर घर के अंदर प्रभु तो है। जितने लोग इस वचन सुन रहे खुदावन, सभी के कमरे के अंदर तू है प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ सभी जगह पर कार्य कर रहा है। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे लिए अपनी जीवन दिया हुआ